हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का रिम्पैक में स्वागत है। थिंक न्यू थिंक रिम्पैक। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन सेशन। पहले 19 का, फिर उसके बाद 20 का रिवीजन करेंगे, फिर हम आज के करंट अफेयर पर चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। नया वाणिज्यिक सचिव हाल ही में कौन बने हैं? सुनील बर्थवाल। शेफाली राजदान कौन है? अमेरिका की नीदरलैंड में यह राजदूत बनी है शेफाली राजदान। स्वीडन के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया, इनका क्या नाम है? मैग्डलेना एंडरसन। भारत के कर संग्रह में हाल ही में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 30%। देवेंद्र झाझरिया ने हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में क्या जीता है? रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से। पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश हाल ही में किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह को। जिमेक्स 22 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 6वां संस्करण हुआ है। जिमेक्स 22 कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है? तो बंगाल की खाड़ी में हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा? वॉलमार्ट। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? TCS। चलिए अब 20 सितंबर शुरू करते हैं रिवीजन। 20 सितंबर वर्ल्ड क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। कहाँ पर हुआ है? तो यह अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। किसने भाग लिया है भारत की तरफ से? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। किन 2 देशों के बीच हाल ही में सीमा पर विवाद हुआ है जहाँ पर कई मौतें भी हुई हैं? तो यह हुआ किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। किर्गिस्तान व तजिकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में किसने भाग लिया है? भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। G4 क्या है? यह 4 देशों का समूह है जिसमें I फॉर इंडिया, BR फॉर ब्राज़ील, जे फॉर जापान, G फॉर जर्मनी। इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी 4 देशों ने भाग लिया था। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता देश कौन बना है? तो ये बन गया है भारत। इसके पहले कौन था? चीन। नान माडोल किस देश में आया और ये क्या है? नान माडोल यह जापान में आया है। यह एक चक्रवाती तूफान है। चक्रवाती एक तूफान है। राज्य नीति आयोग कौन राज्य नीति आयोग की तरह एक संस्था बना रहा है? तो कौन बना रहा है? महाराष्ट्र। 42 किलोमीटर लंबी कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन हाल ही में कहाँ शुरू हुई है? यह लद्दाख में शुरू हुई है। किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं को 1 दिन के लिए आरक्षित किया? तो उत्तर प्रदेश ने। ग्रीन फिन्स हब किसने शुरू किया है? तो UNEP ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह क्या है? यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसे दिया गया है? डॉक्टर स्वाति पीरामल जी को। डॉक्टर स्वाति पीरामल जी को। देश की पहली एड्रेस सिटी कौन बनी है? इंदौर। देश की पहली एड्रेस सिटी कौन बनी है? इंदौर। चलिए तो आज का आप करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। दोस्तों बोलने के अंत में मैंने आज एक GS का टॉपिक लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इन्वायरमेंट के लिए, तो अब उसे अंत में ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिम्पैक 21 सितंबर 2022 का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? बैम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल। बैम्बू फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल। बांस दिवस पर एक बार यूपी PCS में क्वेश्चन आ चुका है, RO में भी आ चुका है, तो फिर भी आ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर लर्न कर लें। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ड बांस से संबंधित है जिसे राजस्थान ने शुरू किया था, तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक फैक्ट आपको और मिल गया। प्रोजेक्ट बोल्ड भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे शब्द ओबान, फ्रेडी, सवन्ना, सिवली, सैसा, सासा, आशा, ये क्या है? यह चीतों के नाम हैं जिन्हें हाल ही में नामीबिया से लाया गया है। इनमें से एक चीते का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा, उसका नाम क्या है? आशा। उसका नाम क्या है? आशा, जिसमें 5 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। हाल ही में
हाल ही में किसने अपना पहला डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो बेंगलुरु एफसी ने जीता। किसने जीता? बेंगलुरु एफसी ने जीता। तो दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन है? डुरंड। दुनिया का यह सबसे पुराना तीसरे नंबर पे आता है और एशिया में सबसे पहले नंबर पे आता है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड और विश्व में तीसरे नंबर। इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। तो ये इसका कौन सा सीजन था? तो ये इसका 131वां सीजन था। इसकी मेज़बानी 3 राज्यों ने की है, वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर ने। कितने टीमों ने भाग लिया था? 20 टीमों ने। इसमें आर्मी कितनी टीमें थी? 4। अब ये ख़त्म हो चुका है। किसने जीता ये याद रखें, बेंगलुरु एफसी। ये इस पर वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आना। आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी देखिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें तो नहीं, जो आगे का कोई और एग्ज़ाम होता है उसमें आ सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने प्रौद्योगिकी आईआईटी संस्थानों में निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 8 आईआईटीज़ में नए निदेशकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें कुछ प्रमुख के आप नाम देख लीजिए। आईआईटी पलक्कड़ में प्रोफेसर शेषाद्री शेखर, आईआईटी भुवनेश्वर में प्रोफेसर श्रीपाद करमालकर, आईआईटी गोवा में वेंकैयाप्पा आर देसाई, आईआईटी गांधीनगर में, ये याद रख लें, गांधीनगर रजत मूना, आईआईटी जम्मू भी याद रख लें, मनोज सिंह गौड़, और एक है आईआईटी तिरुपति। और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने नाम लिख दिए हैं। हाल ही में किस देश में हिजाब नियमों के उल्लंघन समर्थकों और पुलिस के बीच झड़पें देखी गई है? तो ईरान में। हिजाब उल्लंघन का मामला कहाँ चल रहा है? ईरान में। वहाँ पर एक लड़की को गिरफ्तार किया गया था हिजाब नहीं पहनने को लेकर, और उसकी पुलिस लॉकअप में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से यहाँ पर झड़पें देखने को मिल रही है। राजधानी इसकी क्या है? तेहरान है। मुद्रा क्या है इसकी? रियाल है। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पंच दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंच दिवस 20 सितंबर को मनाया गया। बिटकॉइन दुनिया की सबसे प्राचीन मूल्यवान संपत्ति के किस स्थान पर पहुंच गई है? मूल्यवान संपत्ति के किस स्थान पर पहुंच गई है? यानी कि संपत्तियों में जो बिटकॉइन है अब वह किस स्थान पर आ चुकी है? तो अब ये 8वें नंबर पर आ चुकी है। मैक्स लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कल मैंने आपको पीटी की क्लास शुरू कर दी थी, उसमें मैंने आपको पिछला जो 21 का पीटी हुआ था उसमें दिखाया था, तो वहाँ पर भी एक ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन बना था। तो मैक्स लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, उनकी पत्नी रितिका सजदेह को बनाया था। तो पेट्रोलियम ब्रांड गो गैस के कौन बने हैं? अजय देवगन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, देखिए मैक्स और एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा नाम है, तो इसे भी देख लीजिए, विद्या बालन। प्यूमा के जॉर्ज रसेल, गुड डॉट के नीरज चोपड़ा बने हैं। हाल ही में किस देश ने एमओयू साइन किया है एससीओ में शामिल होने के लिए? तो कौन एससीओ में शामिल होगा? ईरान शामिल होगा। किस संस्था को भारत के पहले प्लास्टिक प्रोजेक्ट के लिए लिस्टेड किया गया है? तो EKI एनर्जी सर्विस लिमिटेड प्लास्टिक प्रोजेक्ट चालू करेगी भारत में। बजरंग पुनिया, यहाँ पर कल एक गलती हो गई थी इस करंट अफेयर के फैक्ट में, तो फिर से देख लीजिए। बजरंग पुनिया ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? मैंने कल आर्मेनिया बता दिया था, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्यूर्टो रिको के सेबेस्टियन सी रिवेरा को हराकर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। 4 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ियों ने बेलग्रेड में यह आयोजित बेलग्रेड में जो हुई थी विश्व चैंपियनशिप 2022 की महिलाओं की, उसको किसने जीता? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है। राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है? यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना, आज हम जीके का सेक्शन।
तो आज हम नेशनल पार्क डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क। सबसे पहले आप नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए कि वर्तमान में कुल कितने नेशनल पार्क हैं। तो वर्तमान में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 44,378 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यह कुल भारत के क्षेत्रफल का 1.35% है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ है? लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क है। क्या है? साउथ बटन नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसे पहले हिली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 11 हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम देख लीजिए जो अक्सर एग्जामों में मिलान के रूप में आते हैं। जैसे देखिए कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधव, संजय, कूनो, मांडला, सतपुड़ा वन विहार पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क। तो आप इन्होंने मैंने कुछ नाम प्रमुखों के नाम लिख दिए हैं। तो जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेंच, पन्ना, बांधव, कान्हा और कूनो। कूनो तो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आप समझ ही रहे होंगे क्यों हो गया है। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे देख लें यहाँ पर। यहाँ उत्तर प्रदेश में दो हैं, जिस दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यह चंदौली में है और दुधवा लखीमपुर खीरी में है। पहली मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी जामनगर में है। और पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? तो केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी विहार, यह सब राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ध्यान से देख लें। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय नेशनल पार्क सबसे महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, गुंडी नेशनल पार्क, पॉइंट कैलिमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, गुंडी, पॉइंट कैलिमर इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस जरूर आपको अगर मिलान आता है तो उसमें देखने को मिल सकता है। देखिए हर क्वेश्चन का एक एग्जाम जो सेटर होता है, क्वेश्चन को सेट करने का उसका भी एक पैटर्न होता है। अब उत्तर देखिए, अगर आप जिस राज्य के हैं उस राज्य का एक उसमें डाल देगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और साउथ के नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि गलती हो सके। देखिए ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपल और चिल्का, ये क्या है? ओडिशा के नेशनल पार्क हैं। जम्मू कश्मीर में दाची ग्राम नेशनल पार्क है, जो एकमात्र नेशनल पार्क जहाँ कश्मीरी महामृग हंगुल पाए जाते हैं। हेमिस हाई नेशनल पार्क, अब यह लद्दाख में है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस, यह यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर की सूची में भी इसे शामिल किया गया है। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 2021 में शामिल किया गया। यह असम में है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। जो श्रीशैलम है भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट यहीं शुरू किया गया था 1973 में। नागार्जुन सागर या श्रीशैलम कुछ भी दे दे। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है बोरीवली, इसे संजय गांधी के नाम से जानते थे। चंदौली, देखिए चंदौली उत्तर प्रदेश में, चांदोली या चंदोली ही लिख दे तो समझिए महाराष्ट्र का है। नवागांव। अब देखिए अंडमान निकोबार, सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य, मैंने अभी बताया था सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ के जरूर आते हैं ऑप्शन में। सैडल पीक, महात्मा गांधी मरीन, कैंपवेल, माउंट हैरियट, रानी झांसी और साउथ बट्टन। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बट्टन कहाँ है? अंडमान निकोबार में। उत्तराखंड के दो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट, जो भारत का पहला, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, 1936 में बना। फूलों की घाटी, नंदा देवी, राजा जी, देखिए यहाँ से राजा जी, ये राजा जी और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अक्सर पूछता है। केरल का साइलेंट वैली, पेरियार, तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। अन्नामुदाई, एर्नाकुलम देख लीजिए, पराम्बिकुलम देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडुक्की, ये सब केरल में है। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, सब ये सब नेशनल पार्क हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं। पंजाब में देखिए हरिके झील वेटलैंड,
गोवा में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। देखिए सलीम अली एक और नाम आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अगर पक्षी अभ्यारण्य बोले तो गोवा लगाएंगे, राष्ट्रीय पार्क बोले तो जम्मू कश्मीर वाला लगाएंगे। बिहार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक है वाल्मीकि, मेघालय में है नॉकरेक। अब आपको एक क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि रुडयार्ड किपलिंग की बुक जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, तो बताइए कान्हा, काजीरंगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चारों में से कौन है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं। और ध्यान दें पीईटी की क्लास आपको रेगुलर शाम को मिलेगी। 15 एपिसोड में आपको पूरा एक साल का करंट अफेयर समाप्त करेंगे और उसमें 90% क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।